हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर चल रहा था चैप्टर और टॉपिक सर्कल चल रहा था और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको गिवन है एक्सरसाइज का, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करने हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव कॉमन। और आपको ये बताना है कि दोनों सर्कल के जो पेयर्स हैं उसमें कॉमन पॉइंट कितने होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। और आपको ये भी बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करने होंगे और फिर ये भी बताना होगा कि इसमें कॉमन पॉइंट क्या होंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक तरफ देखिए डिफरेंट pair of points are given below। देखिए डिफरेंट पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर ऑफ सर्कल्स यहाँ पर लिखना होगा, आर गिवन बिलो। देखिए हम लोग यहाँ पर सर्कल्स बनाते हैं और देखते हैं कॉमन पॉइंट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ आप फिगर ड्रॉ करेंगे और इसके सेकंड साइड पर क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट देखेंगे। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप फर्स्ट सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लें और सेकंड सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लें। फर्स्ट सर्कल का सेंटर B और सेकंड सेंटर Q है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हमने ये ड्रॉ किया है, इसमें 2 सर्कल्स गिवन है, पेयर ऑफ सर्कल गिवन है। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या होंगे। ऐसे फिगर में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, कॉमन पॉइंट, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, 0। यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। सेकंड केस देखते हैं बेटा। सेकंड केस हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लें और इस सर्कल में अनदर सर्कल ड्रॉ कर लें। देखिए एक फर्स्ट सर्कल और एक सेकंड सर्कल। देखिए कॉमन पॉइंट इसमें भी कोई नहीं होगा। यहाँ पर कॉमन पॉइंट से क्या मीन्स है, कॉमन पॉइंट से मीन्स है ऐसा पॉइंट जो दोनों सर्कल पर लाई करता है। जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो दोनों सर्कल पर लाई करे वो कॉमन पॉइंट होगा। तो फर्स्ट डायग्राम में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसी टाइप से सेकंड डायग्राम में भी कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। तो आप सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद देखिए थर्ड केस क्या है, यहाँ इसमें और भी केस पॉसिबल है। थर्ड केस हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, आप देखिएगा हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके साइड में और सर्कल ड्रॉ किया और वो सर्कल दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर
मिलते हैं P पर, फर्स्ट का सेंटर सेकंड का सेंटर। ऐसे केस में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स यहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं। तो सर्कल जहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं वो एक कॉमन पॉइंट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ऐसे केस में कॉमन पॉइंट 1 होगा। देखिए यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज हैं, आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर नेक्स्ट और देखिए इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, ये एक सर्कल है और इसमें एक अनदर सर्कल है। देखिए यहाँ पर भी एक कॉमन पॉइंट भी है, तो ये भी एक पेयर ऑफ सर्कल है, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है 1। और देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है 2 पॉइंट्स। तो ऐसे केस में कॉमन पॉइंट क्या होंगे डियर स्टूडेंट 2 पॉइंट्स होंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इस केस में क्या है 2 पॉसिबल है, और मिनिमम क्या पॉसिबल है, मिनिमम 0 पॉसिबल है। तो ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में ये सर्कल्स की कंडीशंस को ड्रॉ कर लेंगे आप, और एक साइड पर ये नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स की टेबल बना लेंगे। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिएगा सपोज यू आर गिवन सर्कल। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपको एक सर्कल गिवन है। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपसे क्वेश्चन बोला है गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सर्कल इट्स सेंटर। आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बताना है जिससे कि हम सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ये मीन्स है कि जो हमको सर्कल गिवन है उसमें हमको सेंटर नहीं पता है। एक्चुअल में सेंटर तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा नहीं, आपको केवल सर्कल गिवन है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है, जो सर्कल एक आपको गिवन है और उसका हमें कंस्ट्रक्शन बताना है कि हम इसका सेंटर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ये आपका एक सर्कल है और ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको एक ऐसी कंस्ट्रक्शन बतानी है जिससे हम सेंटर फाइंड आउट करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना होगा ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अपने आप से लिखेंगे, सुनते जाइएगा। इसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला इसे आप जो इसका कंस्ट्रक्शन है आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। इसका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि सर्कल पर आप 3 पॉइंट्स कंसीडर करें। टेक 3 पॉइंट्स P, Q, R ऑन द सर्कल। ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। टेक 3 पॉइंट्स P, Q and R on the circle, on the given circle. Next point क्या होगा? Join P and Q and QR. Join PQ and QR. ये इसका सेकेंड स्टेप होगा। इसके बाद अब जो इसका थर्ड स्टेप है वो इसका फाइनल स्टेप होगा, और उस फाइनल स्टेप से ही हमको सेंटर फाइंड आउट होगा। आप लोग देखिएगा, इसमें हम लोगों को एक थ्योरम का यूज करना है, जो थ्योरम आपको
पहले बताई जा चुकी है। उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए यहाँ पर ये पी क्यू क्या है, इस सर्कल की कॉर्ड है। एक्चुअल में ये पी क्यू क्या है, पी क्यू इस सर्कल की कॉर्ड होगी और ये क्यू आर ये इस सर्कल की अनदर कॉर्ड है, यानी कि पी क्यू और क्यू आर इस सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। और इसमें बेटा आपको एक थ्योरम बताई गई थी, इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइंड कराता हूँ कि जैसे ये आपके पास पी क्यू एक कॉर्ड है तो सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर कॉर्ड हाफ हाफ हो जाती है, यानी कॉर्ड क्या होती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो इस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है। देखिए कैसे हम लोग इसका रिवर्स करेंगे। हमें इसमें सेंटर फाइंड आउट करना है तो हम इस थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। अब कन्वर्स कैसे यूज करेंगे देखिएगा, स्टेप नंबर 3 है ये, कॉर्ड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको। कॉर्ड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है देखिएगा। सबसे पहले आप प्रोटेक्टर और इसमें कंपास का भी यूज होगा, तो आप लोग देखिएगा पॉइंट P से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी होगी और रेडियस आपको कॉर्ड PQ के इक्वल लेनी है या उससे कम लेनी होगी। तो पॉइंट P से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। पॉइंट P से एक आप रेडियस लेकर, थोड़ी रेडियस लेकर पॉइंट P से एक आर्क अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लगाएं और पॉइंट Q से एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड आर्क लगाएंगे इस टाइप से, और फिर इन दोनों आर्क को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से। तो ये बेटा आपको क्या मिल जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से QR जो कॉर्ड आप देख रहे हैं, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें सेम प्रोसीजर से। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क इधर, पॉइंट Q से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको पहले भी बताया जा चुका है। और इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे और ये दोनों पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए पास होगा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। तो थर्ड स्टेप क्या है, कॉर्ड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड PQ एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड QR। बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट पॉइंट C। पॉइंट C पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं और पॉइंट C रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा। तो इस स्टेप से हम लोग सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं उन 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स को आप अपने वर्ड्स में इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग होगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसमें ये स्टेप्स लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। तो बेटा आज आप लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड वाला ट्राई करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे और उसके आगे के थ्योरम्स बताएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।